सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, कारण क्या है। सबको पता है कि इस दुनिया में आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। मकान दुकान बना रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। खेती बाड़ी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, खूब लोग कमा रहे हैं, बैंक भर रहे हैं, सबको पता है एक दिन मर जाएंगे। शादियां कर रहे हैं, बीवी बच्चे ला रहे हैं, आगे से आगे जनरेशन बढ़ा रहे हैं, सबको पता है ऐसे करते करते एक दिन मर जाएंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि आखिर हम करने क्या आए थे इस मौत से पहले पहले, ऐसा क्या करें कि हमारा जन्म सफल हो जाए। आप जन्म सफल होने की डेफिनेशन अगर किसी से पूछ लोगे कि भाई जन्म सफल होना कहते किसे है, वो अपने मन से इतनी बातें कर देगा कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके सत्य क्या है। कोई कहेगा कि इस दुनिया में आए हो, खाए हो, पियो, मजे करो, इसी को जन्म सफल कहते हैं। कोई कहेगा आए हो खाना पाना चल रहा है, लगाना नहाना धोना चल रहा है, किसी को करो, एक अच्छा नागरिक बन के रहो, यही इसी से जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहेगा इस दुनिया में आए हो, बच्चे पैदा करो, जनरेशन बढ़ाओ, गृहस्थ आश्रम में रहो, माँ बाप की सेवा करो, हो जाएगा। कोई कहेगा हिंदू पूजा पाठ करो, मुसलमान हो नमाज पढ़ो, सिख हो गुरुद्वारे जाओ, ईसाई हो गिरजाघर जाओ, इससे जन्म सफल हो जाएगा। एक भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि अपनी आत्मा को जानो तो जन्म सफल हो जाएगा, ये कोई नहीं बोलेगा। इतना भी हो सकता है कि परमात्मा को पालोगे तो जन्म सफल हो जाएगा, इतना भी आपको सुनाई दे सकता है। लाखों गुरु बैठे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के मुंह से ये सुन लो, लेकिन तुम्हें ये बोलने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा कि अपनी आत्मा को जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो आत्मज्ञान हो जाएगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी को समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है जिसके ना होने के कारण इंसान भटक रहा है, तो कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और का नाम करो। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं तुम किसी और की पूजा करो। आत्मज्ञान का ये मतलब कराओ, पूजा पाठ में जाओ, तुम नदियों में स्नान करो, ये आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पत्थरों को भगवान मान के पूजा करने लग जाओ, पत्थरों को ही राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी मान के उनकी पूजा करने लग जाओ। पत्थर पत्थर है और राम राम है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन फर्क ना पता होने के कारण लोगों ने पत्थर को ही राम बना दिया, जबकि गुरुदेव साहब क्या कह रहा है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। अगर तुम्हें सच में राम ढूंढना है तो कहाँ ढूंढो? आत्म में राम, यानी तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा राम छुपा हुआ है। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, देखने में लगेगा दूध है, लेकिन जब उसको प्रोसेस में डाल दोगे, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकालोगे, तब समझ में आ जाएगा कि दूध में ही घी छुपा हुआ है। लेकिन हमें नहीं पता कैसे निकालते, इसलिए भटक रहे। पता लग गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी दूध में से मक्खन मिल जाएगा, इसी आत्मा में परमात्मा मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन ना तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, करे तो करे क्या? पत्थर को परमात्मा मान के बैठे हैं, पत्थर की पूजा करने में लगे हैं, पत्थर को भगवान मान लिया, लेकिन आत्मा को परमात्मा मानने में ये कोई तैयार नहीं। तो क्या करना है? कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीजोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूजे बिरला कोई। यानी अब हमने शरीर से हटके अपनी आत्मा को जानना है।
जब तक अपनी आत्मा को नहीं जान लिया तुम्हारी भक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। आत्मा को जानने का मतलब अपने स्वरूप को जानना है। आखिर तुम्हारा स्वरूप क्या है? इस वक्त तुम बच्चे बन के बैठे हो, तुम आदमी औरत बन के बैठे हो, मियाँ बीवी बन के बैठे हो, माँ बाप बन के बैठे हो। ये मायावी स्वरूप है, नकली स्वरूप है। ये जन्म लेने वाला और मरने वाला स्वरूप है। ये पल पल बदलने वाला स्वरूप है। ये सदा एक साथ नहीं है। तो ये है काया का स्वरूप। और काया माया एक को जान, ये दोनों एक ही है। तो हमने कौन सा स्वरूप जानना है? काया और माया से परे वाला स्वरूप। वो क्या है? वो हमारा आत्म स्वरूप।